अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपको देखकर लगता ही होगा। तो अभी बज रहे शाम के 6:30 बजने वाले और मिनाइल ट्यूशन गई। आज मिनाइल का ट्यूशन 5 बजे था, टाइमिंग चेंज हो गया 10 डेज के लिए, तो 5 से 6:30। तो अभी उसके पापा उसे लाने जा रहे हैं। आज उसके पापा भी घर पे ही थे। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि एक्सा बीच जाना है या मॉल जाना है। तो मिनाहिल अगर बीच अभी जाएगी शाम में तो वो भीगने के लिए जिद करती है, परेशान कर देती है, और उसे भिगाऊंगी नहीं वरना सर्दी लग जाएगी। और मॉल तो कितने बार जा चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम लोग इन्फिनिटी मॉल की बैक साइड रोड है, तो वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स भी आते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे, बस मिनाहिल के पापा उसे ले आते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। मैं रेडी हूँ, मिनाहिल आएगी, उससे कुछ खिलाऊंगी। उसके लिए मैंने पकौड़ी बना कर रखा है, उसे खिला दूंगी। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। कौन आया अली? मिला बेटा क्या कर लेके आई है? अली मिला बेटा को गम में लग रहा है क्या? पसीना पसीना हो गई हो। ये कौन दिलाया? कौन दिलाया इसको जूस? पापा दिलाया, बोल दो पापा दिलाया। चलो क्यों लेके आई हो जूस ठंडा? कौन दिलाए गुलगुले? चलो पापा दिलाया। मेरा बेटा जल्दी आ जाओ मम्मा के पास। शोली, सोली जान, गुड्डू, पापा दिलाया, खिलाइए। ये मेरा बेटा। अभी हम लोग घूमने जाएंगे, जल्दी चलो, जल्दी खाओ। जल्दी चलो बेटा, हम लोग मैदान में बैठने चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिनाहिल आ गई, अब मैं इसे खिलाकर अभी जल्दी जल्दी जाती हूँ बाहर, फिर आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड्स हम लोग कहीं नहीं गए, चाची के घर जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया था और उस पार्क में अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है, मतलब शायद वो बंद भी हो जाता होगा और पेड़ पौधे है, इसलिए हम लोग किसी और दिन चले जाएंगे। हमें लगा था कि 6:30 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, लेकिन आज हो गया। इसकी वजह से हम लोग चाची के घर पे जा रहे हैं। क्या कर रही हो मिनाहिल? ये मछली को क्या बोलते हैं? मांदेली। खाओगे मिनाहिल मछली? कैसे इसका स्मेल बताओ तो, कैसा है स्मेल? अच्छा है। इसकी खुशबू अच्छी है। पकड़ लो, लो। फ्रेंड्स मिनाहिल इस मछली को स्मेल कर रही है और कह रही अच्छा है, अच्छा है। मिनाहिल चलो घर पे चलो, लो मम्मा को दो, मम्मा को दो, दो मम्मा को, गिर जाओगी। मिनाहिल उठ जाओ, क्या रोड पे सो जाती हो ऐसे? घर है क्या? फेंको, मम्मा को दो, थ्रो। ठीक है, आते हैं फिर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अब हम लोग जा रहे फ्रेंड्स घर मिनाहिल को लेकर। और फ्रेंड्स आते आते मिनाहिल को केक का याद आ गया, अभी ये केक लेने आए यहाँ पर, इसके लिए हम लोग केक ले रहे हैं। डीमार्ट आगे बंद हो गया, 9 बजे के बाद डीमार्ट बंद हो जाता है। हो गया ना पे? आइसक्रीम भी ओके। रुको 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 मम्मा आ रही, रुको। घर पे लेकिन आइसक्रीम रखा है बेटू, घर पे आइसक्रीम रखा है। चल। और फ्रेंड्स घर पे भी आइसक्रीम रखा है और इसको थोड़ी सी सर्दी भी लग रही, फिर भी आइसक्रीम मांग रही। एक लिए है, गोद में ले लीजिए, गोद में ले लीजिए, जल्दी चलिए आए, यहाँ से जल्दी आगे बढ़ी। तो फ्रेंड्स हमें बटर लेना था और ब्रेड, तो हम यहाँ पे वो लेने आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद मैंने खाना खा लिया, क्योंकि खाना बना हुआ था, बस मिनाहिल के लिए रोटी बनाया था और मिनाहिल को भी खिला चुकी हूँ। और मिनाहिल आज जल्दी सो गई, तो बस मैं थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ। मिनाहिल के पापा का कुछ काम था ऑफिस का, तो वो कर रहे हैं और मैं इधर वॉक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद वॉक करना ज़रूर चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स वॉक करते हुए करते मैं आ गई थी, मुझे कुछ पीने का दिल कर रहा था तो ये जीरू लिया मैंने। तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसे पीती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस जीरू के बारे कह रही थी, इसका नाम जीरा है और जीरू भी यहाँ पे कहते हैं और सारी जगह ये नहीं मिलती है। जमशेदपुर में नहीं मिलता था, तो 10 रुपए की बोतल आती, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और मुझे अच्छा लगता है। तो वॉक किया मैंने 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं घर पे वापस आ गई हूँ और मिनाहिल सो रही है। देखिए शायद आपको दिख रही होगी मिनाहिल, ये देखिए। तो इसे मैंने सुला दिया, अभी मैंने बेड भी ओपन नहीं किया। मिनाहिल के पापा ऊपर काम कर रहे हैं, मिनाहिल के पापा। तो अभी मुझे कुछ करना नहीं है, बस बिस्तर लगाना है, बेड लगाना है, फिर मिनाइल के कुछ टॉयज है उन सबको रखना है अच्छे से। बर्तन वगैरह मैं सुबह धोती हूँ, रात में नहीं धोती हूँ, कभी कभी रात में भी धो लेती हूँ। तो आज किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आपके मायके में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं। तो मेरे मायके में अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अम्मी है, मेरे पापा है, मेरे 2 भाई है और एक छोटी बहन है। ऐसे हम लोग 3 बहन और 2 भाई है। तो मेरे बड़े भाई 2 बड़े भाई है, उसके बाद एक बड़ी बहन है मुझसे, चौथे नंबर पे मैं हूँ और मुझसे एक 4 साल की छोटी बहन है। तो वो अभी कॉलेज में पढ़ाई करती है और मुझसे बड़ी वाली बहन की शादी हुई है, जिसका 2 बेटा, एक बेटा है शायद 8-9 साल का और उससे छोटा वाला है 5-6 साल का। तो वो कलकत्ता में रहती है, वो वहीं रहती है। शुरू से उसका ससुराल ऐसे गांव में, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ कलकत्ता में रहती है और मेरी अम्मी जमशेदपुर में रहती हैं छोटी बहन के साथ। तो इतने लोग हैं मेरे ससुराल में भी। मेरे 2 देवर है, मेरे हस्बैंड को मिला के 3 हुए भाई, लेकिन 2 है और उनकी शादी नहीं हुई है, छोटे है वो। और मेरे सास ससुर है, बस मेरी ननंद नहीं है। तो इतने लोग हैं। और यहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो अकेले रहती हूँ, मतलब मैं और मिनाइल के पापा का जब साइट आता है तो वो फिर बाहर चले जाते हैं 1 मंथ में या 15 डेज में ऐसे आते हैं। और यहाँ पर मेरी चाची सास है जो घर के सामने है, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। तो उनके 3 बेटे हैं और सबसे छोटा बेटा अभी 8 साल का हुआ है, उसके बाद एक है, उसके बाद एक है, 3 बेटा और चाचू और चाची। तो उनके ही घर पे मैं हमेशा आना जाना करती हूँ, वो बिल्कुल सामने। और हम ऐसा नहीं कि सास बहू के जैसा, बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं हम लोग। वो भी मेरे साथ ऐसी रहती है, तो आप देखते ही होंगे। तो बस यही था। और मेरे फैमिली में कौन कौन है आपने पूछा था, शबाना है जिनका नाम उन्होंने, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं। और अभी तो बस इतने ही लोग हैं, इंशाल्लाह आगे और सबकी शादी होगी और लोग बढ़ेंगे। तो यही था, इतना ही बताना था आपको। और फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे बोला कमेंट में कि मैं बेसिन में, मतलब जिसमें बर्तन धोती हूँ उस पे ही मुंह धोती हूँ। तो मैं बर्तनों के ऊपर मुंह नहीं धोती हूँ, जो खाली बेसिन होता है उस पे धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिन नहीं है मेरे घर पे। फिर बाथरूम जाना पड़ता है, फिर फोन रखने के लिए स्टैंड लेकर जाना पड़ेगा, फिर वहां पे स्विच नहीं है, तो इसलिए। और ये फेस भी हमारा साफ रहता है, ऐसा कोई गंदा चीज नहीं है, धोने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हम हाथों से धोते हैं बर्तन, उस तरह से हाथों से भी ज्यादा हमारा फेस क्लीन रहता है। तो मैं बर्तन जब होते हैं तब नहीं धोती हूँ, जब पूरा क्लीन रहता है, उस पर बर्तन नहीं होते तब मैं धोती हूँ। और फिर उसके बाद फेस धोने के बाद फिर मैं उसे अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद बर्तन धोती हूँ। ऐसे भी मैं बहुत ज्यादा सफाई करती रहती हूँ, लेकिन छोटी बच्ची है तो वो गंदा करती रहती है। अगर बच्ची ना हो तो दिन भर घर साफ ही रहे, वो ट्यूशन वगैरह जाती तो साफ ही रहता है, लेकिन उसके आने के बाद वो खेलती है, बच्ची है, नासमझ है, तो इसकी वजह से घर गंदा हो जाता है। तो कमेंट मैंने आज देखा, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं बेसिन में मुंह धोती हूँ तो साफ करके धोती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी सफाई का ध्यान रखती हूँ। और अब मेरी शादी को 4 साल हो गए, मार्च में ही मेरी शादी को 4 साल हो गए, 22 मार्च को मेरी एनिवर्सरी होती है। और मिनाइल अभी 3 इयर्स की हुई है, अगस्त में, 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2019 को मिनाइल हुई थी, तो ये 3 इयर्स की अभी हुई है, अभी सितंबर, हाँ अगस्त में। तो मेरी शादी को भी 4 साल हो गए, अब ये 5वां साल लगा है। और पहले मैं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं मुंबई आई थी, मुंबई रहती थी, तब मिनाइल नहीं थी। उसके बाद फिर मैं जमशेदपुर चली गई, अपने ससुराल में थी। उसके बाद फिर मिनाइल जब 2.5 साल की हो गई और 2.25-3 साल की हुई थी, तो मैं फिर मुंबई वापस आ गई थी।
तो अब मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड की जॉब यहीं है और ऑफिस उनका मुंबई में है। ऐसे तो साइट बाहर बाहर चलता है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं वो जाते हैं, वो आ जाते हैं। अभी भी उन्हें 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो अभी भी वो कुछ दिनों के लिए जाने वाले हैं, फिर आ जाएंगे। तो ऐसे मैं और मिनाहिल रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि अकेले रहने के सामने हैं लोग, अगल बगल भी लोग अच्छे हैं। रात भर बगल में जो रहते हैं वो लोग जागते हैं, 3-4 बजे तक जागते ही रहते हैं। मुंबई में ऐसे भी लोग जागते ही रात में, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग अच्छे से रहते हैं, मिनाहिल भी है, तो मेरा दिन भर टाइम पार हो जाता है। तो बस यही सब था, आपको बताना था अपने बारे। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगी आपको अपने बारे, या कुछ और भी आपको जानना होगा तो। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ पूछते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं दिन भर आपको क्या दिखाऊं मुझे समझ नहीं आता। मैं घर पे ही रहती हूँ, डेली का एक ही चीज है वही दिखाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करने में, और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं तो मुझे खुशी होती है। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करिए कि मैं और आगे बढ़ूं, और जितनी भी लड़कियां चाहती है तो वो भी आगे बढ़े। सब स्टेबल होना चाहिए, सबको खुद के पैर में खड़े होना चाहिए, और आजकल तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सारे लोग ही करते हैं। तो बस मुझे भी शौक था, बहुत दिनों से मैं सोचती थी कि व्लॉग बनाऊं, 2 साल हो गए। और हाँ, ये झूठ नहीं है कि मैंने सबा को देखकर ही, सबा का जहान, सबा इब्राहिम को देखकर ही मेरा और शौक जाग गया। मतलब उसको ही देखकर उसका व्लॉग मैंने देखना स्टार्ट किया, तब से मेरे दिल में था कि मैं बनाऊं बनाऊं बनाऊं। तो चाहती थी, मैंने सबसे पहले 1 साल पहले डाला था वीडियो, लेकिन मुझे शर्म आती थी, उतना मेरा हिम्मत नहीं होता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया कि आप बनाइए, जरूर बनाइए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला, पुश किया कि बनाओ बनाओ बनाओ। क्या हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें 2-3 बार बोला था कि मैं बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका शौक है, आप बनाओ। क्योंकि वो किसी चीज से मुझे रोकना, गलत चीज से रोकते हैं कि हाँ ये मत करो, और ऐसा मैं कुछ गलत करती भी नहीं हूँ। लेकिन ये घर पे ही रह के मैं बनाती हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं आना जाना बाहर, कुछ नहीं, घर पे ही बनाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ बनाओ, और मैं आपके साथ हूँ। रिंग लाइट भी, स्टैंड भी उन्होंने मंगा दिया सपोर्ट करने के लिए कि हाँ आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं करूंगा। और अच्छी चीज के लिए वो मुझे हमेशा बोलते हैं करने के लिए, और कोई मेरी गलत ख्वाहिश होती है तो उसके लिए मना भी करते हैं, मुझे समझाते भी है। तो सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, और इंशाल्लाह वो मुझे बोलते हैं कि मेरी दुआ आप जरूर आगे जाओगी। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिएगा कि मैं आगे जाऊँ। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा और वॉक करके आ गई, अब जा रही हूँ मैं बिस्तर लगाने के लिए, क्योंकि मिनाहिल के पापा को लेट होगा। मैं उनके वेट कर रही थी कि वो आएंगे और मिनाहिल को गोद में लेंगे तब मैं लगाऊंगी। लेकिन फिर मैं देखती हूँ, ये चटाई को उधर बिछा के मिनाहिल को उधर लिटा के बिस्तर करती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है, काफी 11:30 हो गए हैं। तो मिनाहिल ने सारा खिलौना फैलाया हुआ, तो अभी इन सब चीजों को उठाने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद से बेड लगा लिया और मिनाहिल को सुला दिया। ये सारे मिनाहिल के कपड़े थे जो सूख नहीं रहे थे, बाहर थे, बारिश का मौसम है इसलिए सब मैंने सुखा दिया है यहाँ पर। और मिनाहिल को भी सुला दिया है, वो सो रही है, और सारे काम भी हो गए। मुझे तो बर्तन धोने का मन नहीं था, लेकिन मैंने ये सब क्लीन कर लिया है और ये भी साफ कर दिया। और मेरे हस्बैंड सुबह ब्रेड खाते, मैं उन्हें बोलती हूँ कि डेली ब्रेड नहीं खाइए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं रोटी दूंगी लेकिन वो रोटी नहीं खाते, जबकि मैं मिनाहिल के लिए रोटी बनाती हूँ, लेकिन उन्हें रोटी नहीं पसंद है, उनका फेवरेट है ब्रेड बटर। तो वो डेली ब्रेड बटर और अंडा खाकर जाते हैं। तो ये बॉटल्स मुझे सुबह भरना है, इन सबको सुबह भर लूंगी। ये सब भी क्लीन हो गया है सब कुछ, बस अभी मैं थोड़ा सा अपना फेस क्लीन करूंगी, धो लूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सोने से पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी। देखिए आज मैंने आईलाइनर लगाया था और मेकअप किया था, तो बस फेस वॉश करके सोंगी। क्योंकि कभी भी आप मेकअप करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट फेस पे यूज करते हैं, तो प्लीज कभी भी बिना फेस वॉश किए मत धोइएगा, उससे पिंपल्स आ जाते हैं और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी मैं फेस वॉश कर लूंगी अच्छे से, और 2 बार वॉश कीजिएगा जब आप मेकअप यूज करते हैं। उसके बाद फिर मैं टोनर यूज करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है, क्योंकि मैंने मेकअप किया था और मेकअप नहीं भी करती हूँ तो फेस
वॉश करके सोती हूँ। और देखिए मेरे आईब्रोज कितने बड़े हो गए हैं, तो मैं हर मंथ नहीं बनवाती हूँ, 2-3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, या किसी की शादी वगैरह हो तब बनवाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं बनवाने गई थी, लेकिन जो मेरे साथ गई थी उनको देखकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि बहुत दुखता है, दर्द होता है। एक बार मैंने बनवा लिया है, बार बार ये निकलता है, तो कभी कभी बनवा लेती हूँ, तो इसकी वजह से फेस भी थोड़ा अजीब लगता है। देखिए ज्यादा मोटे मोटे हो गए हैं। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, 12:30 बजने वाले हैं, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।